नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के चुनावी साल में रैलियों का तांता लगा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि लगातार अलग अलग स्थापित दल हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी रैलियां कर रहे हैं। तो इसी बीच में कई लोग अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं, ज़मीन तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक आंदोलन की चर्चा खूब हो रही है। 24 घंटे बाद जब ये खबर आप देख रहे होंगे तो इस आंदोलन की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। और इस आंदोलन के दावे जो आईपी गुप्ता ने किए हैं पान समाज को लेकर के, हाको रथम पान है के माध्यम से पिछले 6.5 महीने से लगातार वो सड़कों पे हैं और इस अभियान में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया है। चाहे रुपए पैसे की बात हो, शरीर की बात हो या श्रम की बात हो, हर कुछ उन्होंने इस आंदोलन में दांव पर लगा दिया है। और 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों को गांधी मैदान में जुटाने का उन्होंने प्रण लिया है। इस पूरी कहानी का अगर पहला एपिसोड आप देखें तो पहले एपिसोड से ही आपको पता चल जाएगा कि जब वो भितिहरवा से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, अपने आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी और वो था कि अपने समाज को उनका हक, हुकूक और अधिकार जो छीना गया है, जिस तरह से पेड़ काट करके घोंसले को गिरा दिया गया है, उसे अब कैसे स्थापित करना है। आपको बता दें कि पान समाज शेड्यूल कास्ट में शामिल था, लेकिन अचानक से कोर्ट के निर्णय के बाद और इन सारी चीज़ों के बाद इस समाज के लोगों को झटका लगा। कई लोग जो शेड्यूल कास्ट होने के नाम पर नौकरी के लिए वैध घोषित कर दिए गए थे, कई लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, वो सारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब अति पिछड़ा समाज में आने के बाद उनके कैरियर पर दाग लग गया। और इस दांव को दूर करने के लिए और इस दंश से बाहर निकलने के लिए आईपी गुप्ता ने अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि पानी की तरफ पैसा बहाने के साथ साथ जिस तरह से आईपी गुप्ता ने इस आंदोलन को खड़ा किया है, इस आंदोलन में आप एक एक दिन की अगर रिपोर्ट देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस आंदोलन को किस तरीके से खड़ा किया गया है। हाको रथम पान है एक आंदोलन के रूप में, महारैली के रूप में शामिल होगा पटना के गांधी मैदान में। और कल जब 13 अप्रैल को गांधी मैदान में आईपी गुप्ता पहुंचेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आईपी गुप्ता ने कई संदेश छोड़े हैं। उन्होंने साफ तरीके से बता दिया है कि इस आंदोलन में वो न तो गाड़ी भेजे हैं और न ही लोगों को बुलाने के लिए उन्होंने किसी तरह का कोई बात किया है, न किसी तरह का कोई श्रम किया है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से अपने पैसे को आईपी गुप्ता ने अपने समाज के लिए पानी की तरह बहाया है, इसमें अखबारों के बड़े बड़े विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक राजमिस्त्री का बेटा, जो कि वो खुल करके कहते हैं कि वो कभी गोबर चुना करते थे, और एक राजमिस्त्री का बेटा हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने अपने समाज के लोगों को देखा है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि आईपी गुप्ता ने अपने समाज को लिटरेट जरूर किया है। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आईपी गुप्ता ने अपने सारे जितने भी राजनीतिक जिम्मेवारियां थीं उन सभी से त्यागपत्र दे दिया है। कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दिया और उनके साथ साथ हजारों हजार लाखों की संख्या में लोगों ने अलग अलग राजनीतिक दलों से त्यागपत्र दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इनके आरक्षण को लेकर के कई बार कई तरह की बातें हुई। अपने समाज के हौसले को बुलंद करने के लिए इन्होंने हौसले की अंतिम उड़ान हवाई यात्रा भी की। हवाई यात्रा के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्होंने पानी की तरफ पैसे बहा करके और अपने लोगों को, अपने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को हेलीकॉप्टर से यात्रा करा करके और ये बताने की कोशिश की कि इस समाज के बच्चे भी आगे हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सकते हैं अगर उनमें जज्बा हो। गांधी मैदान की यात्रा से पहले जिस तरह से अखबारों में विज्ञापन और मीडिया चैनलों में इनकी चर्चाएं चल रही हैं वो काफ़ी अहम हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर के अब दांव भी लगाए जा रहे हैं, सट्टा लगाया जा रहा है कि इनकी रैली कितना सफल और कितना असफल होगी। एक दिन पहले ही एक बड़ी रैली जिसकी चर्चा की जा रही थी, पिछले 2.5-3 साल से लगातार प्रशांत किशोर घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और बिहार को बदलने चले थे। उस प्रशांत किशोर की जब सभी जातियों की रैली थी, वो रैली पूरी तरह से फ्लॉप हुई और उसने कहीं ना कहीं कितने लोगों का मनोबल तोड़ दिया होगा। वहीं आपको बता दें कि अभी भी थोड़ी देर पहले आईपी गुप्ता ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं और उनकी रैली को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके लोगों के, उनके झंडे, उनके बैनर, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। ये सारी चर्चाएं उन्होंने की। लेकिन आपको बता दें कि हर हाल में आईपी गुप्ता
किसी से भी कोई तुलना नहीं करके अपने आप को एक अलग आंदोलन के माध्यम से बाहर लेकर के अपने समाज के 80 लाख लोगों को जीवित करने और उनमें एक अलग तरह की जिजीविषा पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने पानी की तरफ पैसा बहाया है, ये बात अब साफ साफ स्पष्ट हो चुकी है। वस्त्र बनाने वाले तांती तत्वा आरक्षण छीनकर आपने हमारा चीरहरण किया है, ये कह करके उन्होंने नारा दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने गांधी मैदान हमारे लिए महज एक मैदान नहीं वरन महाभारत का कुरुक्षेत्र है, ये बात कह करके अपने समाज को उन्होंने मजबूती के साथ गांधी मैदान में आने और अपनी बात रखने की बात कही है। हम शक्ति प्रदर्शन करने नहीं बल्कि अपना अस्तित्व बचाने गांधी मैदान कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अखबारों में आपने देखा होगा विज्ञापन और पटना की सड़कों पे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं। इन सबके बावजूद इंजीनियर आईपी गुप्ता ने लंबे समय से लगभग 6.5 महीने से हर क्लस्टर में हर जगह घूम करके हर क्षेत्र में जा करके लोगों को लिटरेट करने का कोशिश किया है और ये बताने का कोशिश किया है कि उनका अधिकार क्या है और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर के सरकारी तंत्र में भी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में इस सवाल को लगातार उठाया जाने लगा है कि पान तांती तत्वा समाज को आरक्षण के उस दौर में फिर से एक बार शामिल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार को पहल की जाए। इस पूरी प्रक्रिया को आपको बता दें कि करीब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कम से कम 10 से 15 लोगों ने इस सवाल को उठाया है और विधानसभा में इस सवाल को उठने के बाद हालांकि अभी तक कोई इसका उचित मार्गदर्शन नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से आईपी गुप्ता 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान में अपने समाज के लोगों के साथ जुटेंगे, सिर्फ एक जाति तांती तत्वा को लेकर के वो इस मैदान को भरने की बात कर रहे हैं और जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उसमें कितना सफल होते हैं ये देखना अभी बाकी है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि इनके समाज के लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है और जिस तरीके से एक एक व्यक्ति खुद से तैयारी कर रहा है, चाहे वो अपने घर से आने की व्यवस्था करे, पैदल आए, गाड़ी से आए, लेकिन किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिस तरह से आईपी गुप्ता ने लोगों से घूम घूम करके उनको लिटरेट किया है और जिस तरह से उनके साथ जुड़ करके उन्होंने उनके अधिकार के बारे में बताया है, उससे सभी परिचित जरूर हो गए हैं। अंतिम पायदान पर खड़े एक बच्चे से भी आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण हमें वापस चाहिए। तो एक बुजुर्ग से भी पूछिएगा तो वो यही बात कहेगा और युवा से लेकर के अन्य सभी तैयार हैं। गांधी मैदान में अच्छी व्यवस्था की गई है, चाहे वो आपके रहने की व्यवस्था हो या फिर दवाई की व्यवस्था हो, इलाज की व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्था को करने का उन्होंने लाइव में आकर के ये सारी बातें कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आईपी गुप्ता ने इस आंदोलन को एक गति दी है, इस आंदोलन की परिणति क्या होती है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।